रेडी? रेडी? स्टार्ट। दल बदल एक ऐसी राजनीतिक समस्या है जिसके कारण प्रजातंत्र का एक बार नहीं कई बार मखौल उड़ा है। हद तो यह है कि इस संदर्भ में जनता कुछ भी कर पाने में खुद को असमर्थ पाती है। दल बदल ने राजनीति को दूषित कर दिया है। दल बदल की राजनीति को समझने के लिए राजनीतिक दल प्रणाली के बारे में जानना आवश्यक है। राजनीतिक दल ही प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता का मत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन है जो सैद्धांतिक रूप से एकमत होते हैं तथा सामूहिक नेतृत्व से चुनावों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के एकमत होने का आधार परंपरा, विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थवश सहित कुछ भी हो सकता है। यदि कोई उम्मीदवार किसी पार्टी के टिकट से चुनाव जीतता है एवं राजनीतिक स्वार्थ या किसी अन्य कारणवश चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में जा मिलता है तो इसे ही दल बदल की संज्ञा दी जाती है। भारतीय राजनीति में दल बदल की समस्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के आरंभिक वर्षों से ही बनी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रजातंत्र की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाकर दलीय व्यवस्था का विकास किया गया। पहले पूरे देश में एक ही राजनीतिक दल कांग्रेस का एकाधिकार था। केंद्र ही नहीं, अधिकतर राज्यों में भी इसी की सरकार थी। धीरे धीरे कांग्रेस के वर्चस्व में कमी हुई एवं अन्य क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में उभरे। इसके बाद राजनीतिक स्वार्थों से वशीभूत लोगों ने प्रजातंत्र का मजाक बनाना आरंभ कर दिया। प्रायः हर चुनाव के बाद दल बदल की घटना आम थी। इसलिए प्रजातांत्रिक अवधारणाओं की रक्षा एवं देश के कल्याण हेतु इस पर अंकुश लगाना अनिवार्य हो गया था। दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए संविधान के 32वें संशोधन संबंधी विधेयक को मार्च 1973 में प्रस्तुत किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश यह विधेयक पारित न हो सका। इस समस्या के समाधान के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। इस कानून के अनुसार यदि किसी सदन का कोई सदस्य जिस राजनीतिक दल का सदस्य है उसकी सदस्यता से स्वयं त्यागपत्र देता है तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित
किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के रूप में चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।